जब मैं छोटा था या जब तुम छोटे थे, तब क्या होता था? तब हम खेलते थे दिन भर और हमें कुछ नहीं पता होता था। समय बीतता गया, मनुष्य छोटे से बड़ा होता गया। तब उसे कुछ स्कूल जाके, कॉलेज जाके उसे समझ आने लगा कि मुझे क्या करना है। तब उसे लगा कि मुझे कुछ नौकरी करनी है, मुझे कुछ बनना है। और वह उस बनने की रेस में लगातार दौड़ने लगा, दिन-रात चलने लगा। बहुत सालों तक लगातार परिश्रम करने के बाद वह धीरे-धीरे कुछ बन भी गया। अब जब वह कुछ बन गया, तब भी उसके मन में एक खालीपन था। वो खालीपन क्या था? उसे समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ मैं बन गया, सब कुछ मैंने पा लिया, लेकिन वो खालीपन क्या है? समय बीतता गया, टीवी की डिबेट्स पर, आस्था चैनल में, सत्संग पर, लेकिन उसको समझ नहीं आ पा रहा था ये खालीपन क्या है। धीरे धीरे समय बीता और जब उसकी किसी की भी उम्र, आपकी या मेरी, 40 पार आई, तब उन्हें समझ आने लगा कि जो भी बना है अब तक उसने छूट जाना है। क्योंकि जो अब तक बने हैं वो कई बार बन चुके हैं और हर बार ऐसे ही बनेंगे और जो बनेंगे वो छूट जाएगा। लेकिन ऐसा क्या बना है जो कभी ना छूटे? अब जब धीरे धीरे ये बात समझ आने लगी, जो बना है वह छूट जाना है, तो उसको बनाए क्यों? क्या उसको बिना बनाए काम नहीं चल सकता था? लेकिन अगर उसको बनाने का रास्ता ही ना हो, तो दुनिया में तो एक सही मार्ग ना होगा ना। क्योंकि जब तक उद्देश्य नहीं होगा तो उस बचपन को कैसे एक लाइन पे लगाया जाएगा? कैसे उनको सामने दिखाया जाएगा कि देखो कलाम को, देखो रमन को, इनके मार्ग पर चलो। क्योंकि जब आदमी को ये समझ आ जाएगा कि कुछ भी बन के क्या हो जाना है जब सबने मिट जाना है, इसी उथा-पुथा में मन उलझ रहा था। मन में ये कुछ पता नहीं था कि ये सच क्या है, यह मार्ग क्या है। तो इसके मार्ग कई हैं, लेकिन जो सबसे सरल मार्ग है मुझे जो लगा वो गीता का मार्ग है। क्योंकि कृष्ण यही कहते हैं, तुम सब कुछ करो लेकिन मेरा ध्यान रखो। जब तुम कुछ भी करोगे लेकिन मैं तुम्हारे मन में हूँगा, तो तुम उस पाप पुण्य से दूर हो जाओगे। सब कुछ करो पर केवल अपने लिए मत करो, सबके लिए करो। जब तुम दूसरों के लिए करोगे तो तुम उस पाप और पुण्य से दूर हो जाओगे। तुम्हें कोई भी परेशानी ना होगी। मुझे लगता है वह कृष्ण का मार्ग ही है जिसको आज दुनिया को जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि इस मार्ग पे चलते हुए तुम्हें सब कुछ पाके भी सब कुछ खोने का कोई गम नहीं होगा और दुनिया से तुम्हारी दूरियां भी नहीं होगी। क्योंकि जो तुम करोगे वो अपने लिए नहीं करोगे, और जब तुम अपने लिए नहीं करोगे तो उसके छूट जाने से तुम्हें गम भी नहीं होगा, बेचैनी भी नहीं होगी। जब तुम 70 की उम्र में जाओगे, जब तुम्हें लगेगा कि यह सब अब बस छूटने ही वाला है, जो भी मैंने ज़िंदगी भर जोड़ा संजोया, यहाँ तक कि अपने रिश्ते नाते सब छूटने वाले हैं, धन समृद्धि सब छूटने वाली है, लेकिन तुम्हारे पास एक पूंजी होगी जो तुम्हें पता है मैंने जमा की है, वह तुम्हारे साथ ही जाएगी। और उस दिन तुम्हें वास्तविक अनुभूति होगी कि जो मैंने वो पूंजी पाई है वो इन सब पूंजियों से अलग है, क्योंकि इसने जो मेरा आने जाने का जो हर पल मार्ग था उसको ही रोक दिया। अब बस मैं अपने मन को विलय कर चुका हूँ उस परमात्मा में। वह पल तुम्हारे लिए आनंद का होगा, क्योंकि उस पल तुम्हें न कुछ खोने का गम होगा,
वास्तव में हमें गम तभी होता है जब हमारे भीतर खोने की डर होता है। जैसे ही डर खत्म हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। नमस्कार।